दोस्तों 60 के दशक की बात है। एक लेजेंड गीतकार एक सब्जेक्ट पे गीत लिखते हैं। उसी दौर के दूसरे लेजेंड गीतकार उस सब्जेक्ट से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने सोचा इस गाने का उनको जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने उस गीत के बदले उस जवाब में एक नज़्म लिख डाली। मगर दिलचस्प बात ये रही, दोनों गीतकारों के जवाब का एक ही आवाज़ जवाब बनी। वह आवाज़ थी रफ़ी साहब की। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। नाइनटीन 1960 दशक की बात है। नौशाद साहब एक फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे, तो उनके लिए जो गीत लिख रहे थे वो शकील बदायूनी साहब लिख रहे थे। मगर इन गीतों में एक गीत ऐसा भी था जो ताजमहल की तारीफ में लिखा जाना था, क्योंकि इसकी सिचुएशन ही ऐसी थी। ये गाना ताजमहल की लोकेशन पर शूट होना था। तो इसके प्रोड्यूसर ने सोचा क्यों ना इस गीत को साहिर लुधियानवी जी से लिखाया जाए। साहिर लुधियानवी गज़लें हो या नज़में हो, इनको लिखने में माहिर थे। तो इसके प्रोड्यूसर ने सोचा किसको साहिर से लिखाया जाए। जी हाँ, अब आप फिल्म समझ गए होंगे। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो 1964 में आई, लीडर। तो जब लीडर के गानों पर काम हो रहा था, संगीतकार नौशाद इसके गाने बना रहे थे, गीतकार शकील बदायूनी लिख रहे थे और स्टार कास्ट में थे इसके दिलीप कुमार, विजंतीमाला। तो इसमें एक सिचुएशन थी दोस्तों जिसमें ताजमहल आता है। ये गाना दिलीप कुमार, विजंतीमाला पर शूट होना था, ताजमहल की लोकेशन पर। जाहिर सी बात है ताजमहल की तारीफ होना इस गाने में ज़रूरी था। तो इसके प्रोड्यूसर जो थे शशिधर मुखर्जी, वो सोचते हैं कि इस गाने को साहिर लुधियानवी से लिखाया जाए। तो साहिर लुधियानवी को बुलाया जाता है, उनको सिचुएशन बताई जाती है, प्रोड्यूसर द्वारा समझाया जाता है कि कैसे उनको लिखना है ताजमहल की तारीफ में। तो यहाँ पर साहिर लुधियानवी मना कर देते हैं। उनका कहना था मैं ताजमहल के बारे में कोई और सोच रखता हूँ, मैं इसकी तारीफ में गीत नहीं लिख सकता। तो ये कह करके साहिर लुधियानवी चले जाते हैं और बाद में ये गीत लिखते हैं शकील बदायूनी साहब। और ये गीत था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मगर जब ये गीत लिखा गया तो उसी समय साहिर लुधियानवी भी एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था गज़ल। ये भी 1964 में आई थी। इसके गाने साहिर साहब लिख रहे थे, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन। तो जब साहिर साहब को पता चला लीडर में ताजमहल की तारीफ में शकील बदायूनी साहब एक गीत लिख रहे हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में एक नज़्म लिख डाली। जी हाँ, वो नज़्म है, बहुत प्यारी नज़्म है, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो ये पूरे ताजमहल से इत्तेफाक नहीं रखती, इस नज़्म के शब्द, इस नज़्म के बोल और साहिर लुधियानवी की सोच जो इसके अंदर नज़र आती है। और आखिर में जो साहिर लुधियानवी ने इस नज़्म में लिखा वो बहुत बड़ा जवाब था। जी हाँ, आखिर में जो नज़्म में लिखा गया वो बहुतों को पता भी है, शायद पता भी ना हो, मैं बताता हूँ। जो साहिर साहब ने आखिर में लिखा नज़्म के, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो इस तरीके से साहिर लुधियानवी ने जवाब दिया। मगर यहाँ पे इन जवाबों की खूबसूरती देखिए कि 1964 में ही दोनों पिक्चर आई, मगर जब इनके गानों पर काम हो रहा था और दो गाने खास करके जब इस फिल्म के बने, गज़ल के और लीडर के जो ताजमहल पे थे, उन दोनों गानों को आवाज़ें दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। सोच अलग अलग, आवाज़ एक मोहम्मद रफ़ी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, लता जी के साथ रफ़ी साहब ने गाया। और जो गज़ल में मदन मोहन साहब ने गवाया रफ़ी साहब से, जो साहिर साहब ने जवाब दिया लीडर के गाने के लिए,
उसको भी रफ़ी साहब ने गाया, वो गाना था, वो नज़्म है, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। तो दोस्तों, दो सोच अलग अलग, दिलचस्प बात है, आवाज़ एक, मोहम्मद रफ़ी। तो ये था किस्सा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।